उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि औरंगजेब ने ईश्वर की अवमानना की और अब उनके परिवार की मौजूदा पीढ़ी को दुर्गति झेलनी पड़ रही है। वो कोलकाता के करीब रिक्शा चला रहे हैं। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता? ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को सद्भावना का मॉडल बनने की जरूरत है। उन्होंने मंदिर मस्जिद से जुड़े नए विवाद उठाने वालों की आलोचना की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। भागवत ने कहा कि भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि यहां सभी एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। बिहार में एनडीए के नेताओं ने दोहराया है कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के नेता हैं और विधानसभा चुनाव के बाद वही सीएम बनेंगे। बिहार में एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों के नेताओं को ये बात दोहरानी पड़ रही है, तो इसकी खास वजह है। हाल में गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह से एक इंटरव्यू में बिहार को लेकर सवाल पूछा गया। यह सवाल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने से जुड़ा था। अमित शाह से पूछा गया कि आगे बिहार में भी क्या ऐसा ही होगा। इस पर उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखने का दावा नहीं किया था, बल्कि वो सवाल को टालते नजर आए थे। बिहार में इसे लेकर अटकलें शुरू हुई तो एनडीए के नेताओं ने शुक्रवार को मीटिंग कर नीतीश के नाम पर आस्था जाहिर की। एनडीए की बैठक जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पर हुई। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। क्रिकेटर आर अश्विन संन्यास के ऐलान के बाद से चर्चा में है। फिलहाल चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। अश्विन ने अपने कॉल रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें महान खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर और कपिल देव का नाम नजर आ रहा है। अश्विन ने लिखा है कि अगर 25 साल पहले उन्हें कोई कहता कि उनके पास स्मार्टफोन होगा और उनका कॉल लॉग कुछ यूं दिखेगा तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता। अश्विन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के बाद संन्यास का ऐलान किया था। उन्होंने भारत के लिए 106 टेस्ट मैच खेले और 537 विकेट लिए। कभी डेट कर चुके एक्टर शाहिद कपूर और करीना कपूर की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें करीना कपूर और शाहिद कपूर आगे पीछे बैठे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर एक स्कूल की है। स्कूल के एनुअल डे प्रोग्राम में दोनों एक्टर अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने गए थे और आगे पीछे बैठे थे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद दोनों एक्टर्स के चाहने वालों को चर्चा का मौका मिल गया है। करीना कपूर और शाहिद कपूर एक दौर में कई फिल्मों में को स्टार थे। उस दौरान इनके कपल होने की चर्चा जोरों पर थी। साल 2007 में दोनों एक्टर अलग हो गए। इन दोनों की फिल्म जब वी मेट हिट रही थी।